हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ अपना ध्यान रख रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपको लेके आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट ना भी हो, तो जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही देखें, आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज आपकी पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी। ओके, सो वी हैव दिस 7 चक्रा एनर्जी। ओके, सो वी हैव वॉकिंग अवे। ठीक है, बॉटम से आता है थिंकिंग मैन। चलिए टैरो से देखते हैं फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेके क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स को लेके आज की फीलिंग क्या है राइट नाउ की। प्लीज़ वो हमें बताएं क्या फीलिंग है इनके पार्टनर की। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, हाई प्रेस्टेस, टावर, 2 ऑफ पेंटिकल एंड द 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, राशि में अगर हम बात करें व्यूवर्स, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। ये और नंबर्स में अगर हम देखें व्यूवर्स, तो नंबर्स हमारे पास यहाँ पे हैं 4, 2, 2, 8। 2 नंबर यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4, 8 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 और 6 नंबर में भी हो सकता है ये कुछ नंबर्स में डेट ऑफ बर्थ आती हों, या फिर कुछ इतने महीने पहले आपके साथ में कुछ, या इतने दिन पहले आपके साथ में कुछ कोई घटना घटी हो। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप के अंदर। और व्यूअर्स, यहाँ पे अगर हम आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें, उनकी फीलिंग्स की बात करें, तो व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन व्यूअर्स आपके ऐसी स्टेट में जाके पहुंच गए थे जहाँ पर ये कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है कि या तो ये एक्शन लेना अवॉइड कर रहे थे, जैसे कि कुछ करना ही ना पड़े या कुछ करें ही ना, या कुछ हालात इनके ऐसे थे मजबूरी वाले कि जिस वजह से ये कुछ करना ही नहीं चाह रहे थे। जैसे होता है ना, किसी की डिज़ायर होती है कि चलो उठ के चलो यार, कुछ कर लो अपनी लाइफ में, कुछ एक्शन ले लो, कुछ चेंज कर लो। ये पर्सन व्यूअर्स ऐसी एनर्जी में गाइस नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ये कुछ चेंजेस चाह ही नहीं रहे थे, जैसे कि स्टेबल हो जाना, बैलेंस हो जाना, अपनी आप को एडजस्ट कर लेना, एक ही माहौल में ढल जाना। ठीक है, तो उसमें जाके व्यूअर्स इनका जो एक माइंडसेट नज़र आ रहा है, ये बहुत ही फिक्स हो गया था आपके कनेक्शन को लेके, या फिर आपके 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 लिए फीलिंग्स को लेके। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे आती है। लेकिन इनकी लाइफ में व्यूअर्स कुछ दिन पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ हुआ है, या फिर कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे आ रही है कि जैसे कुछ हुआ है और इनको समझ में आ गया है कि इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, इंसान सोया है, नींद से जाग गया, या उसको अवेकनिंग हो गई है, या उसको कुछ रियलाइजेशन हो गया है कि नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लिए बिना काम नहीं होगा। ठीक है, या फिर अब मजबूरी हालात हो गए हैं, यानी कुछ बिगड़ गया, कुछ चेंज हो गया, कुछ ऐसा हो गया अनएक्सपेक्टेड तरीके से जिसने इनकी जो सोच है उसको हिला के रख दिया, उसको बदल के रख दिया। ठीक है, और इसीलिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन की लाइफ में कुछ यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, एक हड़कंप सा मचा हुआ नज़र आता है। हड़कंप जो मचा है व्यूअर्स, इसकी वजह से इनको समझ में आ गया कि इनको एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, इनको एक्शन तो लेने पड़ेंगे, इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सो दैट ये जो बिखर रहा है, जो बिखरा है, जो बिखर रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, उनको ये सॉर्ट आउट करें, उनको ये सॉल्व करें और कुछ काम करें। मतलब ये कुछ करना ही नहीं चाह रहे थे। जो मैंने एनर्जी सबसे पहले आपसे बोली वही थी। तो ये पर्सन ने एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि इनकी लाइफ में इनका जो प्रोस्पेक्टिव था आपके कनेक्शन को देखने का, या फिर आपको देखने का, वो एक रिजिड हो गया था, वो एक फिक्स हो गया था। जैसे कि नहीं, अब मुझे तो यही करना है, या फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर सब कुछ बेहतर तो चल रहा है। जैसे कि प्रोस्पेक्टिव हो जाता है ना कि अब सब कुछ बेहतर तो है, मेरे पे क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि आप अगर परेशान भी हो तो वो उसको देख नहीं पा रहे थे।
वो उसको समझ नहीं पा रहे थे। जैसे इनको लग रहा था कि ये सिर्फ या तो आपकी दिमाग में की उपज है, यानी आप बिना फालतू में या तो परेशान हो रहे हो, मनगढ़ंत जो कहते हैं ना, इमेजेस आपके दिमाग में बनती चली जा रही हैं, या फिर इनको वो चीज़ें ये नज़रअंदाज कर रहे थे, उन चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो भी आपके मन में सवाल थे, या जो भी आप इस पर्सन से उम्मीदें लेके चल रहे थे, या फिर जो भी आप पे बीत रही थी, समटाइम ऐसा हो जाता है व्यूअर्स, जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनको या तो वो चीज़ें दिखाई ही नहीं दे रही थी जो आप पे बीत रहा था, इस कनेक्शन में हो रहा था, या इसको कहते हैं ना जानबूझ। एक तो होता है कि इंसान आंखें बंद कर लेता है, जैसे कहते हैं ना भाई, सामने वाला इंसान अगर जानबूझ के सोया हुआ है तो चलो मान लिया भाई, वो इंसान, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। एक होता है कि ड्रामा करना, है ना, कि आंखें बंद कर लेना और ड्रामा करना और रियलाइजेशन ऐसा कराना कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, अरे ये क्या हो गया। तो इन्होंने व्यूअर, चाहे वो ड्रामा कर रहे थे या वो सच में ऐसा हो रहा था इनके साथ में, लेकिन इनका यहाँ पे अवेकनिंग वाला टाइम नज़र आ रहा है, जिससे इनका जो प्रोस्पेक्टिव था ना वो बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल डिफरेंटली चेंज हो गया। और इनको समझ में आ गया कि अगर इन्होंने अभी कोई इस कनेक्शन को संभालने को लेके एक्शन नहीं लिया, या इन्होंने अभी इस कनेक्शन पे वर्क नहीं किया, हैंडल नहीं किया, संभाला नहीं, तो ये कनेक्शन डेफिनेटली इनके हाथों से या तो फिसल जाएगा, या फिर आप इनके हाथों से निकल जाओगे, या फिर अब आप इनके साथ में रिश्ते वैसे नहीं लेके चलोगे, या फिर इनकी ज़रूरत बन गया है ये कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि देखो 3 ही चीज़ें हो सकती हैं जो इस पर्सन को आपकी तरफ खींच के लेके आए, या तो उसकी ज़रूरत है इस कनेक्शन में कोई ना कोई, ठीक है, या वो आपसे प्यार करते हैं, या वो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके साथ में एक इमोशनल जो बॉन्डिंग है वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी गाइस यही दिखाती है कि इसी वजह से ये जो पर्सन एक्शन ले रहे हैं यहाँ पे इस कनेक्शन को फिर से, जो फर्स्ट एनर्जी आई है ये एक तरह के पैचअप को, रियूनियन को, हैप्पीनेस को, प्रॉस्पैरिटी को यहाँ पे दर्शा रही है आपके कनेक्शन के अंदर। तो इसीलिए व्यूअर्स ये पर्सन जो है एक जोन से बाहर निकल रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और आपके कनेक्शन को यहाँ पे जैसे कि हैंडल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, आपका विश्वास हासिल करना, या फिर आपके साथ में पैचअप करना, मन मुटाव दूर करना। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे व्यूअर्स इस कार्ड की जो कार्ड्स हमारे पास आए ना, यही दिखाते हैं कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक तरह से जैसे देखा जाए कि आर्ग्यूमेंट होना, लड़ाई झगड़े होना, परेशानियां होना, चाहे वो आप दोनों के बीच में है या किसी थर्ड पार्टी की वजह से है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इनसे आप बाहर निकल रहे हो। स्ट्रोम जो आपकी लाइफ में आ गया है ना, जिसको हम कह सकते हैं तूफान, तो उससे व्यूअर्स आप लोग यहाँ से मुझे बाहर निकलते आ रहे हो, जैसे कि शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एक तरह से अगर देखा जाए एक मुश्किल समय से आप बाहर निकल रहे हो, दोनों में सुलहनामा होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये पर्सन व्यूअर्स इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कि वो पैचअप करेंगे, वो सुलझाएंगे, आपके मन को जीतेंगे, या फिर आपको कहीं ना कहीं विश्वास दिलाना कि नहीं, सब कुछ सॉर्ट आउट है, सब कुछ ठीक है, मैं एक्शन ले रही हूँ या एक्शन ले रहा हूँ। इस तरह की एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी कि आपकी रिलेशनशिप में जो भी हुआ है, यानी कि अगर हाल फिलहाल में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है, किसी बात को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, या किसी पर्सन को लेके, व्यूअर्स ये जो पर्सन है ना, इनका माइंडसेट यहाँ पे टूट गया, एक भ्रम टूट गया कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। अब इनको समझ में आ गया कि नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलता रहेगा। अब टाइम आ गया है कि आप कुछ एक्शन लें, और आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग, जैसे धारा को अपने अकॉर्डिंग मोड़ें। ठीक है, तो प्रवाह को ये मोड़ने वाली एनर्जी है कुछ एक्शन करने के बाद में। ठीक है, इसीलिए एनर्जी सबसे पहले आपके लिए इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे निकल के आई है। तो चलिए कुछ और मैं कार्ड्स आपके लिए लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या लेके आया है, 8 ऑफ पेंटिकल, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, एंड एस ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन व्यूअर्स आपको मुझे लग रहा है कि ये कोई मतलब इक्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ में जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको जस्टिस मिलना भी चाहिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आपको ये देने की कोशिश कर रहे हैं, यू डिज़र्व दिस जस्टिस। ठीक है, आपके कनेक्शन में ऐसा नहीं है भाई, जो इंसान एफर्ट्स लगाएगा, जो इंसान मतलब किसी की ज़रूरतों को ध्यान रखेगा, किसी को प्यार देगा, सब कुछ करेगा, तो सामने वाले को भी उसको वो चीज़ें देनी चाहिए। तो आपने इस पर्सन को जितना दिया है भाई आपने क्या दिया, प्यार दिया, आपने एफर्ट्स लगाए, आपने इस कनेक्शन को नर्चर किया, आपने इस कनेक्शन से उम्मीदें लगाई। ठीक है, आपने वक्त दिया अपना। तो व्यूअर्स यहाँ पे टाइम आ चुका है कि आपको वो चीज़ें रिटर्न में अब मिलें। ठीक है, एकदम तो सब कुछ नहीं मिलता है भाई। क्या है यहाँ पे टाइम, क्या है, एज ए फिक्स डिपॉजिट, जैसे कि आपने किया था, अब ये चीज़ें वापस से मिलने का टाइम आपके कनेक्शन में आ चुका है व्यूअर्स। तो आपके पर्सन ने जितना भी आपसे लिया है, ठीक है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो अपनापन हो, चाहे वो कोई पैसा हो, जो भी हो व्यूअर्स, देखो मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे जो एनर्जी गाइज मिल रही है, इस टाइम
कि आपके पर्सन आपको कुछ देने वाले हैं। मे बी कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई ऐसा ऑफर हो सकता है जिसकी वजह से आपके जीवन में यहाँ पे खुशी का समय आता हुआ नज़र आता है। ठीक है, एक नई शुरुआत आती हुई नज़र आती है जो कि एक अच्छे समय को भी दिखाती है, साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टेबल रिलेशनशिप को भी यहाँ पे दिखाती है। तो आपके पर्सन के मन में यही है कि वो जो आपको इग्नोर कर रहे थे वो आपको इग्नोर ना करें और आपको आपका हक दें। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, यानी कि बातचीत करें और बातचीत करके ही सबसे पहले इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉर्ट आउट करें। जो भी आप दोनों के बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम्स है ना, मनमुटाव जिस बात को लेके है उस बात को लेके यहाँ पे मनमुटाव यहाँ पे सॉल्व किए जाएँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, टू ऑफ पेंटिकल के एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, स्ट्रेंथ एंड वीवर्स अगेन किंग ऑफ पेंटिकल। तो वीवर्स यहाँ पे मैं ये कहूँगी इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि इनको अगर अपनी इज्जत आपकी नज़रों में बना के रखनी है, अपना जो प्यार है वो पाते रहना है आपसे, या फिर आपके साथ में रिश्ता बना के चलना है, तो इनको ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। यानी कि अपना ईगो भी असाइड रखना पड़ेगा, एक तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है, और समझना पड़ेगा कि आप जो चाह रहे हो वो गलत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये एनर्जी गाइज यहाँ पे मिलती है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि इनको आपके साथ में एक बैलेंस बना के चलने की बहुत ही ज़रूरत है, और यहाँ पे वो आपको कम नहीं समझ सकते। ठीक है, आपको अपने से छोटा समझना या कम समझना या कमज़ोर समझना इनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती रही है, और इस गलती को ये रेक्टिफाई करने की यहाँ पे कोशिश करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए व्यूअर्स, आपके कनेक्शन में काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो कि दिखाते हैं, अब आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि इनको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अवॉइडेंस से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेके मसले सुलझाने होंगे, सॉर्ट आउट करने होंगे, और कनेक्शन को फिर से एक हेल्दी कनेक्शन, एक हैप्पी कनेक्शन यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये है रीडिंग आप ही की। आपके लिए मैं यूनिवर्स की तरफ से एक कार्ड आपके लिए ले लेती हूँ और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज देते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। काफ़ी सारे अवसर हैं। ओके, ट्रिकरी एंड प्रिजर्वेंस। ठीक है, बॉटम से आता है डिस्कवरी। तो व्यूअर्स देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ में ये कहने की यहाँ पे कोशिश कर रही है कि अब यहाँ पे आपके साथ में जो आपके पर्सन कह सकते हैं कि जो झूठे वादे आपको कर रहे थे या फिर आपको दिखा कुछ और रहे थे, रियलिटी इस पर्सन की कुछ और थी। ठीक है, और या फिर आपके कनेक्शन में व्यूअर्स आपके साथ में एक छल हो रहा था। जो भी व्यूअर्स यहाँ पे कहा जा सकता है, वो पर्सन अगर सिर्फ अपना मोटिव आपके साथ में सॉल्व कर रहे थे या फिर आपको सिर्फ एक बहकावे में, एक छलावे में रख रहे थे किसी तरह के। ठीक है, कि भाई जिसे कहते हैं ना फॉल्स क्लेम करना कि हाँ भी मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, वो कर दूंगा, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, ये करती हूँ, या फिर मेरी लाइफ में ये हो रहा है, ये परेशानी है, ये तकलीफ है, मतलब झूठ पे झूठ बोलने वाली एनर्जी। व्यूअर्स उसी की वजह से इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ गई है कि अब इन चीज़ों से काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बस डिस्कवरी है, और डिस्कवरी यही दिखाती है कि इस पर्सन को ट्रू लव की एनर्जी समझ में आ रही है। मतलब प्यार क्या होता है, किसी के साथ में धोखा करने की सज़ा क्या होती है, अगर आप किसी को बहलाते हो, फुसलाते हो, सिर्फ अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए रिश्ते बनाते हो, या फिर सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तो उसके साथ में तो आपके साथ में क्या हो सकता है। अगर आप किसी के साथ में गलत करते हो तो आपके साथ में क्या हो सकता है। ठीक है, तो डिस्कवरी व्यूअर्स यहाँ पे हुई है। इस पर्सन को कुछ चीज़ों को रियलाइजेशन हुआ है, कुछ चीज़ों का मतलब कह सकते फील होना स्टार्ट हो गई है, या कुछ दिखना इनको स्टार्ट हुआ है, क्योंकि टावर मूवमेंट आपके कनेक्शन में इतना की दिखा रहा है कि इस पर्सन का जो भ्रम था वो टूट गया, वो हट गया। अब ये पर्सन को इस चीज़ें रियलाइजेशन होने लगी, इसीलिए व्यूअर्स आपके साथ में आपके जो पर्सन है यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की या फिर गिले शिकवे वही है जो दूर करने की एनर्जी जो हमें यहाँ पे भी मिल रही है, वो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से भी आ रही है। ठीक है, कि ये पर्सन आपको मे भी खुश करने के लिए कुछ करेंगे, मे भी कुछ भी ऐसा हो सकता है कि ये आपको रिझाने की कोशिश करें, आपको मनाने की कोशिश करें, आपके साथ में
कुछ पल बैठ के बातें करें ताकि आपका जो दिल का दर्द है वो हल्का हो जाए, दूसरे के साथ में बातें वगैरह होंगी, ये चीज़ें होंगी। तो बस इसी वजह से आपकी जो आप जिस पेन को लेके चल रहे हो वो पेन भी यहाँ पे रिलीज़ होगा, और ये पर्सन का व्यूअर्स जो माइंडसेट रहा है वो भी यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।